हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा रूटीन जो हमें हर मंथ फॉलो करना होता है, कुछ 5 से 6 दिन। वो है गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन रूटीन। ये हमारे लिए एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शंस और प्रमोट करता है ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। तो एक अच्छा हाइजीन रूटीन स्टार्ट होता है शावर से। मैं आज स्पेशली पीरियड टाइम की बात कर रही हूँ और शायद ही कोई ऐसा हो जो पीरियड टाइम में शावर लेना ना पसंद करता हो। तो एक गुड हाइजीन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है खुद को अच्छे से क्लीन करना। इस टाइम पे क्रैम्प्स और लोअर एब्डोमिनल में पेन भी बहुत होता है, तो इससे रिलीफ लेने के लिए आप गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पीरियड का फर्स्ट और सेकेंड डे बहुत पेनफुल होता है, तो इससे रिलीफ लेने के लिए मैं थोड़े गर्म पानी से नहाना पसंद करती हूँ। इससे मसल सोरनेस में बहुत रिलीफ मिलता है। पीरियड के 4 to 5 डेज़ में हम हर इमोशंस को फील कर पाते हैं, जैसे स्ट्रेस होना, इरिटेटेड फील करना, मूड स्विंग्स होना और बेवजह गुस्सा आना। तो उस टाइम पे पीरियड पेन से फाइट करने के लिए ज़रूरी है एक अच्छा मेंस्ट्रुअल हाइजीन रूटीन मेंटेन करना, जिसकी शुरुआत होती है शावर लेने से। अब स्पेशली हमें पीरियड टाइम में अपने अंडरगारमेंट्स को डिटॉल में साफ़ करने चाहिए। इससे प्रिवेंट होते हैं इन्फेक्शन एंड बैक्टीरिया। वैसे तो मैं अपने अंडरगारमेंट्स को नहाते टाइम ही क्लीन कर देती हूँ, लेकिन जब पीरियड हो रहे होते हैं तो फिर मैं इनको अलग से साफ़ करती हूँ डिटॉल डालकर। और पीरियड टाइम पे हमें कॉटन अंडरवेयर ही पहनने चाहिए। वैसे तो नॉर्मली में भी हमें कॉटन अंडरवेयर ही पहनने चाहिए, पर पीरियड टाइम पे तो ज़रूर। साथ ही में कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहने जिनमें आप रिलीफ फील करें, टाइट फील ना करें। तो आप पैजामास पहन सकते हैं, शॉर्ट्स पहन सकते हैं और ओवरसाइज टी शर्ट्स तो बेस्ट हैं। तो ऐसा पहने जिनमें आप अच्छा फील करें। ये हैबिट तो ऐसी है जो कि जाने और अनजाने दोनों में आप कह सकते हैं, जो कि है टॉवल्स को अलग से यूज़ करना। मेरे पास यहाँ पे हैंड टॉवल, फेस टॉवल और बाथ टॉवल तीनों ही हैं, जो कि मैंने अलग से रखे हुए हैं पीरियड टाइम के लिए। इन्हें मैं कभी गीला यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ, तो यूज़ करने के बाद तुरंत मैं इन्हें ड्राई करने के लिए रख देती हूँ और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो इन्हें मैं टाइम पे यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत डार्क कलर के टॉवल्स ही यूज़ करने चाहिए, पर ये मेरे लिए बहुत डार्क है, ब्लू कलर। इससे ज़्यादा डार्क तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि फिर वो मुझे एंजाइटी देते हैं। तो आप भी अलग से अपने टॉवल्स और हैंड टॉवल ज़रूर रखें पीरियड टाइम पे। इस बार मैंने पीरियड पैंटी ट्राई की हैं। ये है एवरीव अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज़। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे पीरियड पैंटीज़ ट्राई करनी है। इन्हें मैंने एल और एक्सेल साइज़ में लिया है, तो टोटल इसमें 10 पैक्स आए हैं, जो कि मेरे लिए तो लास्ट रहेगी 3 मंथ्स तक। तो इसमें टोटल 10 डिस्पोजेबल ओवरनाइट पैंटीज़ हैं। वैसे मुझे तो सिर्फ 3 दिन पीरियड होता है, पर वो इतना हैवी फ्लो में होता है ना, जिसके लिए मुझे लगता है ये परफेक्ट है, क्योंकि ये अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट हैवी फ्लो पीरियड पैंटीज़ हैं जिन्हें हम यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड कर सकते हैं। साथ ही में ये ना बहुत स्ट्रेचेबल है, तो ये हर शेप एंड साइज़ के लिए सुटेबल है। और इसको टच करने पे पता चला ये सॉफ्ट, ब्रीथेबल, फैदरी एंड कॉटनी मटेरियल में है, जो कि 360 डिग्री ऑल अराउंड प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि बैक, फ्रंट एंड साइड लीकेज। तो इसका इनोवेटिव एवरलॉक टेक्नोलॉजी हमें प्रोटेक्शन देता है लीकेज से। साथ ही में पैंटी लाइक फिट देता है, जिसमें कंबाइंड है पैंटी एंड सैनिटरी नैपकिन एक ही में। और सुपर एब्जॉर्बेंट माइक्रो बीड्स इंस्टेंटली लॉक करता है ओवरफ्लो को, जो कि 4 गुना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रखता है सैनिटरी नैपकिन से। अब अगर आप भी ट्राई करना चाहें तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इसे बाय कर सकते हैं अपने लिए। अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के लिए ज़रूरी है टॉयलेटरी आइटम्स। इन्हें आप अपने टॉयलेट में ज़रूर रखें, जैसे ये है टिश्यू पेपर। वैसे टिश्यू पेपर को आपको रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करना चाहिए, पर पीरियड में तो ये ज़रूर आप श्योर करें कि आपके टॉयलेट में ज़रूर हो। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड इको फ्रेंडली तो होते ही हैं, इनसे आप प्रॉपर केयर भी कर पाते हैं। तो जब भी आप सीट यूज़ करें तो पहले वाइप ऑफ करें, उसके बाद आप टॉयलेट यूज़ करें। ऐसा करके आप ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस को मेंटेन करते हैं। पीरियड प्रोडक्ट्स यूज़ करने से पहले और बाद में आप अपने हैंड्स को ज़रूर वॉश करें। अब ये तो हम सभी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं कि हमें क्या यूज़ करना पसंद है, जैसे कि पीरियड के टाइम पे टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप, पीरियड पैंटी या फिर पैडी क्यों ना हो।
और ये तो बहुत मस्ट है कि आप अपने यूज्ड सैनिटरी प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड करें, जैसे नैपकिन, पैड्स, टैम्पॉन। तो इन्हें आप अपने वॉशरूम के ट्रैश बॉक्स में ना रखें। ये इतने कैपेबल हैं कि इन्फेक्शन और स्मेल को बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, यूज़ और डिस्कार्ड करने के बाद अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन करें। आप चाहें तो सैनिटाइजेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ बी रेडी विद योर स्टफ्स। जैसे कि आप जब भी कहीं बाहर जाएं तो अपने बैग में एक्स्ट्रा नैपकिन्स, सैनिटरी पैड, टैम्पॉन, जो भी आप यूज़ करते हैं आप उन्हें ज़रूर कैरी करें। साथ ही में एक सॉफ्ट हैंड टॉवल, हैंड सैनिटाइज़र, मेडिकेशन, हेल्दी स्नैक और लिप बाम, क्योंकि इस टाइम पे तो मेरे लिप्स बहुत चैप्ड हो जाते हैं, तो मैं ज़रूर कैरी करती हूँ। इसी के साथ मैं परफ्यूम भी कैरी करती हूँ। ये मिनी परफ्यूम है जो इजीली पाउच में आ जाता है, और एक कॉम्ब, और लास्ट में चॉकलेट। वो इसलिए जब भी मूड थोड़ा ऐसा वैसा होता है तो फिर मैं चॉकलेट खा लेती हूँ। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस वक्त पे क्या खाना पसंद है। मुझे चॉकलेट खाना पसंद है, तो मैं कुछ इस तरह से रेडी कर लेती हूँ अपना बैग। और हाँ, इस टाइम पे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें। इसके लिए वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें, और जाने से पहले अपने बैग को पहले रेडी कर लें। मेंस्ट्रुअल टाइम पे हमें अपनी बेडशीट को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। वैसे तो मैं ब्लैक बेडशीट यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि लाइट बेडशीट पे स्टेन दिखने का डर होता है। वैसे तो ये बहुत रेयर होता है मेरे साथ कि कभी स्टेन लग जाए, पर फिर भी मैं डार्क बेडशीट ही प्रेफर करती हूँ इन दिनों में। और अगर आपके पीरियड 6 से 7 दिन तक चलते हैं तो आप कम से कम 2 से 3 बार अपनी बेडशीट को ज़रूर चेंज करें। वैसे मुझे तो सिर्फ 3 दिन होते हैं, तो भी मैं 2 बार तो ज़रूर चेंज कर लेती हूँ अपनी बेडशीट। और अगर सोते टाइम पे आपको लीकेज का प्रॉब्लम हो तो आप फिर अपनी बेडशीट पे कोई डार्क टॉवल बिछा के भी सो सकते हैं। इससे आपका बेडशीट गंदा नहीं होगा। इस टाइम पे जितना हमारा एनवायरनमेंट क्लीन और टाइडी रहता है उतना हम भी बेहतर फील करते हैं। तो बेडशीट चेंज करते रहें टाइम टू टाइम। इससे आपको स्किन प्रॉब्लम भी नहीं होगा, जैसे एक्ने होना। तो अपनी बेडशीट को टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। रोज़ मत करो, लेकिन वीक में कम से कम 1-2 बार तो चेंज कर ही लेना चाहिए। मुझे तो रेगुलर डेज़ में भी अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना पसंद है। अब चाहे पीरियड हो या ना हो, आपको अपने इंटीमेट एरिया को सुपर क्लीन रखना चाहिए। और साथ ही में आप वी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे इंटीमेट एरिया के पीएच लेवल को बैलेंस रखते हैं। पर अगर आप नहीं भी यूज़ करते हैं तो आप थोड़ा सा लुकवार्म वाटर यूज़ करें। ये स्पेशली आप पीरियड टाइम पे तो ज़रूर करें। ऐसा करके हम रशेज़ और इरिटेशन से फ्री रहते हैं। तो जब भी मैं क्लीन करती हूँ उसके बाद मैं ड्राई आउट भी करती हूँ। उसके लिए अलग से भी मैंने यहाँ पे डाल लिया हुआ है, जो कि मैं इसी वक्त पे यूज़ करती हूँ। हमारे लिए जितना सब कुछ बाहर से क्लीन रखना ज़रूरी है ना, उतना अंदर से भी ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जैसे कि 7 से 8 ग्लास। इतना ना भी हो पाए तो 5 से 6 ग्लास तो पी लो। और थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएंगे ना, इससे आपको पेन में भी रिलीफ मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पीरियड टाइम पे हम जितना सीक्रेटिवली सब कुछ फॉलो करते हैं ना, उससे हमारी गुड हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है। मुझे लगता है ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए हमारी फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हमारे मंथली रूटीन का पार्ट है, जो कि हर महीने हमें 3 से 4 दिन या 5 से 6 दिन होता ही है। तो मेरा मानना भी है कि पीरियड को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। वी आर इन 2024, नॉट इन 1850। तो क्यों ना हम अपने टाइम के साथ खुद को अपग्रेड करें और अपने मेंस्ट्रुअल गुड हाइजीन रूटीन को भी उतने ही अच्छे से फॉलो करें जितने हम दूसरे रूटीन पे फोकस रखते हैं। तो बस यही है मेरा पीरियड हाइजीन रूटीन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मुझे तो जो चीज़ें करना पसंद है वो सब मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी इस रूटीन में। एंड आई होप आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा है तो अब हम करेंगे लाइक। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस, आई लव यू।